स्टूडेंट्स, हमारी आपने जो पिछली क्लास थी उसमें प्रॉब्लम नंबर 13 का सलूशन जो है वो देखा था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14 से लेकर के लास्ट तक के इस एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अगली एक्सरसाइज सन्निकटमान उसको भी मैं शुरू करूंगा। इस एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा। 30 नंबर प्रॉब्लम बहुत बढ़िया थी, आपने सॉल्व भी की होगी, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6E प्रॉब्लम नंबर 14। देखिए क्या है, वक्र 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 36 कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सीधी रेखा 8x माइनस 15y इक्वल टू 1 के समानांतर। तो क्या है इसमें, ये हमें कर्व दे रखा हुआ है और इस कर्व पर एक ऐसी स्पर्शी ढूंढनी है जो दी गई रेखा के समानांतर। समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो 9d over dx y स्क्वायर माइनस 4d over dx x स्क्वायर इक्वल टू d over dx 36। 18 by dy over dx माइनस 8x इक्वल टू 0। dy over dx is equal to 8x upon 18 by 2 4 जा 2। dy over dx is equal to 4x upon 9 by। पॉइंट तो में दिया नहीं है तो यहीं पर इसको छोड़ते हैं। अब प्रॉब्लम को फिर से पढ़िए जरा एक बार, क्या लिखा हुआ है कि वक्र की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सीधी रेखा 8x माइनस 15y इक्वल टू 1 के समानांतर। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा कौन सी जो हमें दी गई है 8x माइनस 15y इक्वल टू 1 के समांतर। अब इस रेखा के समानांतर है तो क्या होगा, पहले हम इस रेखा को प्रवणता रूप रेखा में परिवर्तित करते हैं, यानी y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में लाते हैं। तो कैसे आएगा, therefore 15y is equal to 8x माइनस 1। इधर ले गए, इसको 3 से डिवाइड कर दें, y is equal to 8 upon 15x minus 1 upon 15। इसे कंपेयर कर लेते हैं y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर। तो m की वैल्यू क्या आ गई 8 upon 15, c की जरूरत नहीं होती, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्शी दी गई रेखा के कैसी है, समांतर है। अब स्पर्शी इस दी गई रेखा के समानांतर है तो क्या होगा, रेखा की प्रवणता जो है वो स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होगी, या ऐसे कह लीजिए स्पर्शी की प्रवणता रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता बराबर दी गई रेखा की प्रवणता। तो स्पर्शी की प्रवणता क्या है, dy over dx, और रेखा की प्रवणता क्या है m। m की वैल्यू रख देते हैं, dy over dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 upon 15। तो ये हमें वैल्यू मिल गई डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, dy over dx का मान यहां पर रख देते हैं। तो क्या आएगा, therefore
4x अपॉन 9y इक्वल टू 8 अपॉन 4 2 जा x अपॉन 3y इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। इसको इधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 6y अपॉन 5। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि जब भी यहाँ पर x या y का मान मिलेगा तो कहाँ रखेंगे, हमेशा समीकरण एक जो वक्र का इक्वेशन होगा उसमें रखेंगे, लाइन में नहीं रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई इसमें रखते हैं, तो समीकरण एक से क्या है हमारा 9y स्क्वायर माइनस 4 6y अपॉन 5 का होल स्क्वायर 30। 9y स्क्वायर माइनस 4 6 is 36 अपॉन 25 y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई हो गया माइनस 144 अपॉन 25 y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू ये 25 इधर आ गया, अपॉन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 80। अब इसे सॉल्व कर लें, 9 4 जा 9 9 मिटा लेते हैं पूरा इधर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर कितना आया 4 इंटू 25 अपॉन 9, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 10y। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसे उठाएंगे और कहाँ रखेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे समीकरण 2 बना भी सकते, ठीक है। समीकरण 2 x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 प्लस माइनस 10y, x की वैल्यू भी आ गई प्लस माइनस 3 2 5 2 ठीक है भाई। तो पॉइंट क्या मिला हमें, चलो भाई पॉइंट की बात करते हैं यहाँ से। तो अतः स्पर्श बिंदु क्या आ गया हमारा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 10y। अब देखिए जो स्पर्श बिंदु हमें मिले हैं वो कैसे हैं, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहले दोनों धनात्मक ले लिए जाए, फिर दोनों ऋणात्मक ले लिए जाए, है ना। तो क्या ले लेंगे पहले, अतः स्पर्शी का समीकरण बिंदु 4,10/3 पर, ठीक है ना। तब तक y माइनस y1 की जगह क्या होएगा हमारा 10/3 dy ओवर dx x माइनस x1 यानी कि 4। dy ओवर dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रखिए हमारे पास में। तो y माइनस 10/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 इंटू x माइनस। एलसीएम कर लें इसका, 3y माइनस 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 32 अपॉन 15 3 5। 5 को उधर ले आएंगे, तो इरेज कर देते हैं यहां से।
3 5 15 y minus 50 is equal to 8x minus 30। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। 15y minus 8x is equal to 50 minus 32। 15y minus 8x is equal to 80। ये हमारा पहला इक्वेशन मिली। अब एक बिंदु छोड़ दिया था हमने नेगेटिव वाला, तो अब हम नेगेटिव वाले पर भी निकालते हैं। अतः स्पर्शी का समीकरण बिंदु -4 -10 में, ठीक है। तो क्या करेंगे, y minus minus plus 10/3 equal to dy over dx, x minus x1 to minus minus 4, y plus 10/3 dy over dx की वैल्यू थी 8/15, x minus plus 4, 3y plus 10/3 is equal to 8x plus 32 on 15, 3 5s are 15y plus 50 is equal to 8x plus 32, 15y minus 8x is equal to minus 50 plus 32, 15y minus 8x is equal to minus 18। ठीक है, दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अतः स्पर्शियों का समीकरण, ठीक है, एक साथ करके लिख के दे रहे। 15y माइनस 8x, ये पार्ट दोनों का एक जैसा है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, इसे कैसे लिख देते हैं, प्लस माइनस 18। इसका मतलब ये हो गया, ये दो समीकरण एक साथ। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 क्या दिया है। वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के उन अविलंबों के समीकरण, देखिए पीछे पिछले सवाल प्रॉब्लम में क्या था, स्पर्शी का समीकरण था, ठीक है ना। अब की बार क्या कह रहा है, अविलंब का समीकरण। तो ध्यान रखिए अविलंब में क्या होता है, सोचिए जरा। अविलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा जो दी है उसके समानांतर। तो कौन सी समानांतर है, अविलंब इस दी गई रेखा के समानांतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन तो कर ही लेते हैं। तो dy ओवर dx, d ओवर dx, x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 2 into 1 प्लस 0। dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है प्रॉब्लम में कि अविलंब जो है, यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि अविलंब दी गई रेखा कौन सी है हमारी, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर। तो क्या समांतर है, ध्यान से समझिए, क्या समांतर है, अविलंब जो है वो इस रेखा के समानांतर है। तो इसको पहले हम y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में चेंज कर लें। क्या हो जाएगा, 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस 4 अपॉन 14। इसे कंपेयर कर लेते हैं, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर m इज इक्वल टू आ गया -1/। अब बात करते हैं अविलंब। अविलंब जो है वो इस रेखा के समानांतर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः अविलंब की प्रवणता बराबर
ली गई रेखा की प्रवणता। ठीक है ना। तो अविलंब की प्रवणता क्या होती है, इसको अगर हम अविलंब की प्रवणता को m1 मान लें तो ये बराबर किसके हो जाएगी, m के। तो m1 बराबर हो गया -1/14। फिलहाल तो भी यही लिखते हैं। अब इधर चलते हैं जरा, क्या हो रहा है, क्योंकि अविलंब की प्रवणता जो है वो बराबर -1 dy ओवर dx होती है, तो पता ही है आपको। तो यहां से क्या हो गया, m1 बराबर हो गया -1 dy ओवर dx। ये वैल्यू हम उठाएं और यहां रख दें, तो -1/14 इज इक्वल टू -1/dy ओवर dx। ये कैंसिल हो गया और dy ओवर dx बराबर आ गया 40। तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है, अब इसे उठाना है और यहां पर रख देना है। ठीक है ना। तो इसलिए dy ओवर dx का मान रखते हैं, 3x² + 2 इक्वल टू 14। 3x² इज इक्वल टू 12। 3 4 जा, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू ±2। अब देखिए x की वैल्यू आ गई है, कहां ले जाएंगे, सोचिए कहां ले जाएंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो क्या करते हैं, तो देखिए x बराबर कितना आया था हमारा, ±2। अब ये वैल्यू हम कहां ले जाएंगे, समीकरण नंबर 1। तो रखते हैं। तो पहले यहाँ पर दो बिंदु है ना, x बराबर 1 प्लस और 1 माइनस, तो पहले पॉजिटिव लेते हैं। तो x बराबर 2 पर समीकरण 1 y इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना आया 18। तो पहला बिंदु क्या आ गया, अतः स्पर्श बिंदु 2, 18। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, x बराबर -2 पर समीकरण 1 से y इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 -8 -4 प्लस 6 माइनस। अतः स्पर्श बिंदु क्या आ गया, -2, -। ठीक है ना। तो दोनों बिंदु हमें मिल चुके हैं, dy ओवर dx का मान मिल चुका है। अब हम अविलंब का समीकरण ज्ञात करें। अतः अविलंब का समीकरण बिंदु पहला ले लेते हैं 2, 18 पर y माइनस y1 यानी 3 इक्वल टू -1 dy ओवर dx। अब आप चाहें तो यहां पर सीधे सीधे अविलंब की प्रवणता भी रख सकते हैं, यानी m1 की वैल्यू डायरेक्ट आप यहां पर रख सकते हैं, लेकिन आपको सुविधा रहे इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। x माइनस x1 यानी कि 2, y माइनस 18 इज इक्वल टू -1 डेरिवेटिव वैल्यू कितनी थी 14, x माइनस 2। इसको इधर ले आते हैं, 14 बाई माइनस, देखिए इसका मल्टीप्लायर 252 इक्वल टू -x प्लस 2। इसे इरेज कर लेते हैं इधर। x इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x प्लस 14 बाई इक्वल टू 254।
पहला आंसर हमारा अंक। दूसरा बिंदु लेते हैं। अतः अविलंब का समीकरण बिंदु, देखते हैं अविलंब का समीकरण। y माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx, x माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस, y प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 14 x प्लस, इधर आ गया 14y प्लस 84 कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस, इन सबको एक साइड में ले आते हैं, एक्स प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 16, y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2। क्या कह रहा है कि उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समानांतर है। तो क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। देखो भैया, अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो बड़ा समस्या हो जाएगी, बहुत भारी हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। क्या करना है, इसे स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 1 इसे डिफरेंशिएट, 2y dy ओवर dx is equal to 3 into 1 minus 0, then dy over dx is equal to 3 upon 2y। ठीक, क्या दे रखा है कि स्पर्शी दी गई रेखा कितनी है, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समांतर, ठीक है ना। तो इसको अब हम कन्वर्ट कर लें, 2y is equal to 4x plus 5, then y is equal to 2x plus 5y। इसे कंपेयर करा लेते हैं, ठीक है। m is equal to, क्या लिखना है, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता बराबर, क्योंकि समानांतर है ना, दोनों प्रवणताएं समान होंगी। क्या लिखेंगे, दी गई रेखा की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता हो गई dy ओवर dx, रेखा की प्रवणता हो गई m, dy ओवर dx, डेरिवेटिव वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या करना है, इसकी जगह पर डेरिवेटिव की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव की वैल्यू रखते हैं, 3 अपॉन 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू मिल गई। ये हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 9/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 41 अपॉन 16, x is equal to 41 upon 48। तो बिंदु क्या मिला, अतः स्पर्श बिंदु 41/48 3/4। स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 3/4
dy ओवर dx x माइनस x1 यानी कि 48/48। डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई थी 2, यहाँ रख देते हैं 4y माइनस 3/4, इसका एलसीएम ले दिया 2, यहाँ पर भी एलसीएम ले देते हैं 48x माइनस 41/48, कैंसिल हो गया 2 6। को इधर लाते हैं 48 माइनस, इसको इधर 48x माइनस 24y और 41 माइनस 48x माइनस 24y बराबर बचेगा यहाँ पर 3। ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको इन 3 सवालों में खूब मजा आया होगा। बहुत बढ़िया सी प्रॉब्लम्स थी, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिए। आज यहाँ पर आपका स्पर्शी और अविलंब समाप्त होता है चैप्टर, और नया चैप्टर सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुरू होती है। बहुत बढ़िया चैप्टर है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, यानी कि लगभग हम किसी मान के करीब में पहुंचे। तो डिफरेंशिएशन में अप्रोक्सीमेट को कैसे अप्लाई करना है, या ऐसे समझिए कि सन्निकट मान निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का क्या उपयोग है, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज डिफरेंशिएशन के माध्यम से ज्ञात करेंगे। अब सीधे शब्दों में इसको समझ लीजिए, क्या सीखना है इसमें कि किसी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम डिफरेंशिएशन के माध्यम से कैसे निकालें। चलिए शुरू करते हैं इसके फॉर्मूले को समझना। तो देखिए, अवकलन द्वारा सन्निकटन, कैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या करना है हमें। तो डिफरेंशिएशन जब मैंने शुरू किया था तो उस समय बताया था ये कि एक एग्जांपल दिया था, आपको ध्यान होगा कि एक आलू लिया, उसे एक बार स्लाइड कराया, क्या हुआ, एक आलू का चिप्स बना। तो आलू डिफरेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू वो जो आपने मशीन में मोटाई रखी चिप्स की। या एक और सिंपल आपको बताया था कि हमने क्या किया, एक बाल्टी ली और उसमें से एक मग्गा पानी निकाला, तो बाल्टी डिफरेंशिएट हो गई विद रिस्पेक्ट टू मग्गा, ठीक है ना। यहां पर डिफरेंशिएशन को अगर हम समझें तो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, डेरिवेटिव ऑफ डैश एक्स इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से तो आप परिचित हैं ही पहले से ही, ठीक है ना। क्या किया जा रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा प्रथम सिद्धांत ध्यान होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख लें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, लिमिट को हम भूल जाते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एच जहां बहुत छोटी राशि है, इस एच को इधर ले आए, एच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको हम अगर ऐसे लिख दें, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, तो हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है किस बात का, कि अगर कोई फंक्शन है और उसमें कोई बहुत छोटा सा चेंजमेंट किया जाए, बहुत सन्निकट
हमें जाना है। तो हम उस सन्निकट वैल्यू को, ये है हमारा फंक्शन है, और बहुत पास में, ये बहुत पास की दूरी है इसकी, यहाँ पर fx प्लस h, इस मान को अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे निकालें? हम fx ले लें और इस फंक्शन के डेरिवेटिव में इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते, तो ये हमारा मान होगा वो fx प्लस h के बराबर होगा, यानी उसकी ठीक नियरेस्ट की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे देखते हैं? जब मैंने डेरिवेटिव आपको बताया था तो वहां पर दो चीजें बताई थी, लेफ्ट हैंड एंड राइट। राइट हैंड ये था, लेफ्ट हैंड देखिए क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h अपॉन h, ठीक है ना। इसे उठाया, इधर ले आए, hf डैश x, लिमिट छोड़ दी, fx माइनस इसको इधर, इसे fx माइनस h इज इक्वल टू fx माइनस h f डैश। अब देखिए उसी बात को क्या करना है, क्योंकि फंक्शन यहां पर आ गया, अब हम किधर जा रहे हैं? निगेटिव साइड जा रहे हैं, माइनस h, ठीक है ना। अब ये जो माइनस h हम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? fx माइनस h लाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, वही टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमें यहाँ पर एक नया फॉर्मूला। तो अगर हमें किसी भी मान के राइट हैंड यानी कि उससे बड़ा निकालना है तो ये फार्मूला, और अगर उससे छोटा निकालना है तो ये फार्मूला। क्या अंतर करना है? प्लस में यहाँ पर प्लस, माइनस में यहाँ पर माइनस, बाकी प्रोसेस बिल्कुल वैसी। अब आपको क्या करना है? सवाल में ये कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम। देखिए पहले का फर्स्ट पार्ट क्या है, अंडर रूट 401। अब अंडर रूट 401 का मान हमें ज्ञात करना है। 401 के आसपास आप ढूंढिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 400 ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल हमें पता है, 20 में गुणे 20 बराबर 400, तो यानी कि 400 हमारा ज्ञात मान है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? 401 निकालना है, यानी आगे जाना है। तो फार्मूला कौन सा आएगा? प्लस वाला, ध्यान से समझ लीजिए। यही अगर क्या दिया होता 399, तो हमें क्या करना पड़ता? अब पीछे खिसकना पड़ता, तो हमें 400 में से 1 कम करना पड़ता। यहां पर क्या निकालना है? 401 निकालना है, तो हमें आगे जाना है, यानी प्लस वाला फार्मूला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले हम पहचानते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है हमारा? अंडर रूट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट fx बराबर अंडर रूट x। कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल लिख लिया हमने। तो fx प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट x प्लस h, ठीक है ना। अब जो ज्ञात है, जिसका ज्ञात है, उसे तो हम x मानेंगे। ज्ञात क्या है? 400 का वर्गमूल ज्ञात है ना, तो 400 को क्या मानेंगे? x, तो x बराबर 400। अब इसमें कितना जोड़ना है कि 401 हो जाए? तो क्या जोड़ेंगे? 1, तो h की वैल्यू क्या हो गई? 1। समझ में आ गया? अब सारी तैयारी हो गई, इसे डिफरेंशिएट कर। डैश x क्या आ जाएगा? 1/2 x टू द पावर -1/2 तो 1/2 रूट x। बहुत बार हम लोग निकाल चुके हैं पीछे। फार्मूला कौन सा चाहिए? प्लस वाला। तो क्या फार्मूला है?
एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, एच एफ डैश। अब सारे मान इसमें रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस एच इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एच इंटू 1/2 रूट एक्स की जगह कितना था 400, तो अंडर रूट 400 प्लस 1 अंडर रूट 400 प्लस एच की जगह 1/2 और रूट 4। अंडर रूट 401 बराबर इसकी वैल्यू में पता है 20 प्लस 1/2 इंटू 20 प्लस 1/4। अब 1/40 को हम सॉल्व कर लें, तो एक में भाग देना है हमें 40 का, तो मतलब लगाया 0 0, ठीक है 20 कितना आ गया 20 प्लस 0.025, तो 20.025, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 401। हाँ, तो देखा आपने सन्निकट मान कितना सिंपल है। बस आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं। क्या फार्मूले में याद रखना है, आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस, बस इतना सा ध्यान रखना है। फार्मूले भी बहुत सरल है, आपको याद भी हो गए होंगे। तो आज मैं आपको यहीं पर छोड़ता हूं, अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरा लगाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।